अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी, क्या पाक पीएम न्यूक्लियर मिसाइल्स सेल कर रहे हैं। हम्म? आलोक भाई की वीडियो है जी। टीटी रिएक्ट की और अब वीडियो देखते हैं, रिव्यू इतना बाद में हालात देंगे। खराब हो मेरा नाम गए। है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। भाई सकलैरिक बाल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है चीमा जी का, और मुझे लगा कि इस वीडियो पर बात करनी चाहिए। इसका टाइटल है तारड़ ऑन पाक सेलिंग न्यूक्लियर वेपन्स टू रन कंट्री, इमरान वर्कर्स से इंडिया शैल नो टॉक टू पाक। अच्छा जी, ऐसी बात हो गई है। तो मैंने ये खबर देखी थी कि बहुत सारा जो पीटीआई के हैंडल्स हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि जी जो आईएई है, मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, वो आईएई के जो डायरेक्टर हैं वो पाकिस्तान आए हैं और शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है, और कहा जा रहा है कि दोनों के बीच डील हो रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो सरेंडर कर दिए जाएंगे पाकिस्तान के आईएईए के पास, और उन पर कंट्रोल उनका हो जाएगा, और इसके बदले जो हैं वो डॉलर्स मिलेंगे पाकिस्तान को। तो चलिए देखते हैं भाई कि इस पर साजिद तारड़ क्या बात कह रहे हैं। चलिए लेट्स सी। तारड़ साहब, पाकिस्तान के हालात इस तरह के हैं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा वॉशिंगटन में बैठा है, क्योंकि आप भी वॉशिंगटन में हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है वो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान आए हैं, और अब पाकिस्तान की हुकूमत और फौज जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देने लगी है, उसके बदले हम आईएमएफ से पैसे लेने लगे हैं। तार साहब, ये जितने लोग आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तार साहब ये क्या शर्मिंदगी की बात है। मैं समझता हूँ भारत एक और पाकिस्तान की जो पोजीशन है एक एडवर्सियल पोजीशन है, एडवर्सरीज हैं, लेकिन इंतहाई डिसेंसी से पेश आते हैं। मतलब भारत की सरकार कभी भी या उनके लोग कभी भी इस तरह की बात नहीं करते कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच देगा। ये हमारे लोग इतने अंधे हो गए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि अपने मुल्क के खिलाफ कह रहे हैं कि हम अपना न्यूक्लियर वेपन बेच देंगे। तार साहब, ये क्या फॉल्ट लाइन, मसला क्या है हमारा? अच्छा तारड़ साहब, जवाब दे इसका। उसके पहले मैं बता दूं कि कल ही मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर इसका विस्तार में वीडियो बनाया था। ये न्यूक्लियर वाली बात नहीं थी तब ये थी कि भाई पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी के दुश्मन बने हुए हैं, मतलब पाकिस्तानी ही दूसरे पाकिस्तानी के दुश्मन है, और इसका ओवरऑल जो दुश्मन है तो पाकिस्तानी वर्सेस पाकिस्तान हो गया है। तो मैं एक बार वो छोटी सी क्लिप उसके दिखा देता हूं कि आईएमएफ के बाहर ये लोग कर क्या रहे थे। देखिए इसमें कीजिए कि ये आईएमएफ के दफ्तर के बाहर गुज़श्ता कई घंटों से पाकिस्तानियों ने पड़ाव डाला हुआ है, और अब इफ्तारी का भी सारा सामान यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। यही सीन अगर इस्लामाबाद में होता है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, अब तक दहशतगर्दी में सारे हम गिरफ्तार हो गए होते, और हमारे घर वालों को भी पकड़ लेना था, मारना अलग था, केसेस और पर्चे अलग कर देने थे। ये देखें डेमोक्रेसी की ताकत जो है, व्हाट इज द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। ये आईएमएफ का हेड ऑफिस है, ये उसके बाहर देखिए इफ्तारी का सामान पड़ा है, और ये यहाँ पे पुलिस खड़ी है, ये सारी कोई किसी को नहीं पूछ रहा। ये आईएमएफ के दफ्तर के बाहर का सीन है। शाम इफ्तारी का वक्त जो है ये हो चुका है, और ये सामने जो ऑफिस है जो अब आपको नजर आएगा, ये वर्ल्ड बैंक के ऑफिस है। वहां से भी लोग आके पूछ रहे हैं 4 घंटे से। वो पुलिस खड़ी सिर्फ आइए, चूंकि परमिशन दी हुई है, ये पुलिस की गाड़ियां 3 खड़ी है। इसे कहते हैं द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो इन लोगों ने आईएमएफ से गुजारिश की है कि भैया पाकिस्तान को पैसे मत दो। ये पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी है। अब आप सोचिए कि जो आसपास के लोग देख रहे होंगे इनको, वो क्या छवि बना रहे होंगे पाकिस्तान की। कह रहे कैसे पाकिस्तानी अपने ही देश के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, वहां पर पाकिस्तान में जनता मर रही है, उसको पैसे चाहिए, महंगाई बढ़ी है, और ये कह रहे हैं आईएमएफ से कि पैसे मत दो। आप समझ रहे हैं कि अपनी ही जड़ें काटने में जुटे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं देना नहीं है उधर पैसा, नहीं तो पाकिस्तान के आम आवाम को आटा मिल जाएगा, तेल मिलने लगेगा, रोटी सस्ती हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं काम करना, ये नहीं काम करना। सोचिए। तो उसमें पूरा वीडियो बना हुआ है, लिंक कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं ताकि आप लोग जाके उस वीडियो को देख पाएं। चलिए जवाब सुन लेते हैं। बल्कि भारत जिसकी आप बात कर रहे हैं, मोदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश की थी जब वो अपना प्राइम मिनिस्टरशिप जीते हैं। इसमें डिसेंसी होती है एक चीज को रिकॉग्नाइज करना। चीमा साहब, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वो वीडियो देखी है जो इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आईएमएफ के सामने कुछ 20-25 लोग हैं जो इकट्ठे हैं, मैं जिनको पर्सनली जानता हूं, और पिछले दिनों मेरे खिलाफ भी उन्होंने कुछ बातें की थी उसमें। लेकिन चीमा साहब, मैं खास कर
आज अपने दुख का इजहार करूंगा, जो नारे लगा रहे हैं आर्मी चीफ साहब के नाम ले लेके, आईएसआई के चीफ साहब का नाम ले लेके वो नारे लगा रहे हैं, वो फैसल नसीर साहब उनके बारे में नाम ले लेके नारे लगा रहे हैं, विच इज नथिंग टू डू विद आईएमएफ। और सबसे बड़ी मैं बात बताना चाहूंगा, इनको किसी ने ये नहीं बताया कि आईएमएफ जो है उसका अपोजिशन पार्टी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। उन्होंने खुद स्टेटमेंट दे दी है कि वी आर अ मॉनेटरी एजेंसी, वी आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा सियासत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। खान साहब को मैं फिर गिला दूंगा इस चीज का। खान साहब जो कि ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो पीरो मुर्शद बन चुके हैं, उनको ऑक्सफोर्ड ये नहीं सिखा सका कि यू हैव टू अप्रोच एन अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी, अप्रोप्रिएट एंटिटी। मैंने शायद कल ही ये कहा था कि आप रिपब्लिकन पार्टी को लेटर लिख दें क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी है, आप डेमोक्रेट पार्टी को लिखें कि आप हमारी मत, यार आईएमएफ को जाके कहना और फिर उसके सामने खड़े होके आप आर्मी चीफ का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। और एक इसमें मुझे ये बताएं चीमा साहब, फायदा किसका है? फायदा हो रहा है किसी? लोग आज जो आईएमएफ के सामने, मैं खासकर देखने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि आईएमएफ का ऑफिस वॉशिंगटन डीसी में मेरा ख्याल 4 या 5 ब्लॉक दूर है व्हाइट हाउस। वर्ल्ड बैंक के साथ अगली गली में अंदर वर्ल्ड बैंक है, 7-5 ब्लॉक के फासले पे स्टेट डिपार्टमेंट है। वहां पर क्या नक्शा पेश हो रहा है? और चीमा साहब, मैं आज खास कर मेरे तो खैर मुझे कोई एतराज नहीं है मेरे खिलाफ, पहले जितने मर्जी बातें ये कर लें, मैं आई हैव नथिंग टू डू विद इट। मुझे ऐसे लोगों की सपोर्ट हासिल, मैं चाहता भी नहीं ऐसे लोगों की सपोर्ट। काश यही लोग पाकिस्तान के लिए कभी नहीं करते, काश पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश आज तक पाकिस्तान के लिए खड़े होते। साथ कुछ ऐसे लोग वहां खड़े मौजूद थे जब मैंने वो वीडियो देखी है, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अगर खान नहीं तो हमें पाकिस्तान ही नहीं चाहिए। नौज़बिल्लाह। इनको ये नहीं पता कि भुट्टो के बारे में भी लोग यही बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान आज मौजूद है। कायदे आजम के बगैर भी पाकिस्तान मौजूद है। पाकिस्तान किसी एक शख्सी इंसान की वजह से जो है। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा, जिन आप लोगों के नाम लेके नारे लगा रहे हैं वहां, आप मुझे ये बताएं, आप जनरल पाशा के रिश्तेदार आप नहीं है? जनरल फैज के रिश्तेदार नहीं है आप? आपको लाने वाले कौन है? यूनिफॉर्म में थे लोग। आज क्यों आप पाकिस्तानी जर्नलों के नाम लेके गालियां निकाल रहे हैं? क्या वजह है? और दूसरा उसमें किसका फायदा है? किसी का कोई फायदा नहीं। और मैं ये बिलखुसूस वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कभी ऐसे हुआ है? कहते हैं जी इंटरनेशनल एटॉमिक जो एजेंसी है उसके चीफ आएंगे और वो अपने साथ बम लेके चले जाएंगे। यार खुदा का नाम, एक केक है जो डालना उन्होंने उठा के ले जाना। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप। ये मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि इस वक्त पीटीआई अमेरिका एक अलग ग्रुप है और इस वक्त जो पीटीआई पाकिस्तान है वो एक अलग ग्रुप है। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की ग्रुपिंग है, वकीलों का अलग ग्रुप है, कारकुनों का अलग ग्रुप है। फिर उसके बाद अंदर कई ग्रुप बन चुके हैं इस वक्त। मैं देख रहा हूं, बल्कि कल इन्होंने 5 आपके जर्नलिस्ट बैन किए हैं पीटीआई ने, लेकिन शाम को ही इनके एक बड़ा लीडर जो है वो शाम को अपना जहाजेब पीरजादा के प्रोग्राम में चला गया। लेकिन चीमा साहब, इसको मैं ट्रीजन कहूंगा, इसको मैं ट्रीजन का नाम दूंगा। ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, ये ट्रीजन है। दिस इज अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और दूसरा, जो मुर्शिद पाक है वो अंदर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया? 3.5 साल की आपकी हिस्ट्री मौजूद है। आपने पाकिस्तान के लिए क्या? आपने जिनों के साथ, काले जादू को और काले बकरों के साथ आपने एटॉमिक पावर को चलाया। आपने क्या किया? उस्मान बुज़दार को आप अभी तक, आपका क्या ख्याल है, लोग भूल चुके हो? मैं बताता हूं सर, आप नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको शायद ध्यान में नहीं आया। मैं बताता हूं क्या किया 3.5 साल में। 3.5 साल में इमरान खान ने करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान को 116वें नंबर से 140वें नंबर पर लेकर गए। ये कम बड़ी बात है? आप बताइए, 24 पॉइंट करप्शन बढ़ा दिया उन्होंने, रैंकिंग में उछाल आई। 116वें से आप 140वें नंबर पे पहुंच गए। सर नंबर ज्यादा है ना? बताइए, है कि नहीं है? इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे सुपर फास्ट लोन लिया, कर्जा लिया। सर ये भी आपको बताना चाहिए ना।
कि 58% कर्जा 72 साल में और 42% कर्जा 3.5 साल में। इमरान खान ने लिए पाकिस्तान के इतिहास का, तेज बॉलर थे तो सारा काम तेज करना है ना सर, तेज गति से कर्जा लिया उन्होंने। और ये वही इमरान खान है जो कहते थे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन जाऊंगा नहीं, लेकिन उन्होंने इतिहास बना दिया कर्जा लेने का। और अब वही उसी IMF को चिट्ठी इन्होंने लिखी कि जी कर्जा मत दो पाकिस्तान को, जब मैं रहूंगा तभी मुझे देना, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को मत देना। यह हालत है कि वही इमरान खान है जिन्होंने एक जो बच्चा पेट में पल रहा होगा किसी पाकिस्तानी मां के पेट में, उसके ऊपर भी कर्जा डबल करा दिया उन्होंने। जो बेचारा पैदा भी नहीं हुआ है पाकिस्तान में, उसके ऊपर भी कर्जा डबल करा दिया। ये वही इमरान खान है। तो सर बात तो सही है, इमरान खान ने बहुत कुछ किया है सर, ऐसा मत करिए। मेरी समय से बाहर है कि इतना, लेकिन इसमें कसूर इनका नहीं है चीमा साहब। मैं इनका कसूर नहीं कहूं, मैं कसूर उनका करूंगा जिन्होंने जेल को मैरियट बनाया है, जो जेल के अंदर रोजाना एक दरबार लगता है, जो जेल से इकोनॉमिस्ट को जो आर्टिकल लिखता है और जो इजाजत देते हैं उसके, मैं उनको ब्लेम करूंगा। जिन्होंने अभी तक 9 मई के खिलाफ फैसले नहीं किए, जिन्होंने इन लोगों के अभी तक शनाख्ती कार्ड, नाइकाप और इनके पासपोर्ट अभी तक जिन्होंने सस्पेंड नहीं किए, उनका कसूर है, इनका कसूर नहीं। डॉक्टर साहब इनके कर देने चाहिए पासपोर्ट, ऐसे तो नहीं करना चाहिए सख्त, इतना एक्शन तो नहीं जो लेना। एंटी स्टेट होगा और वो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट, मुझे अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा चीमा साहब। इंडिया ने मेरी मिसाल देना चाहिए। मैं चीमा साहब अमेरिकन सिटीजन, मैं एंटी स्टेट यहां काम करूंगा, आपका क्या ख्याल है अमेरिका मुझे इजाजत देगा? 6 जनवरी पे जो लोग आए थे, क्या ख्याल है उनको 18 साल की सजाएं नहीं दी गई? यहाँ पे मिलिट्री ट्रायल नहीं हुआ उनका, लेकिन सिविलियन कोर्ट्स ने 18 साल की सजाएं दी हैं 6 जनवरी वालों। तो वहां पे जो कोर कमांडर के घर के अंदर घुस के जिन्होंने कोर कमांडर की पतलूना लेकर बाहर लोगों में मजाक उड़ाया था, आपका क्या ख्याल है उनका हाथ नहीं बनता? वो कोर कमांडर कौन था? वो लाहौर का कोर कमांडर था, जो उस वक्त कमांड कर रहा था ऐसी फौज को जो इंडिया के साथ खड़ी हुई। आपका क्या ख्याल है उनको सजाएं नहीं होनी चाहिए? तो सजाएं क्यों नहीं दी जा रही? यहां पे जो ट्रीजन का मुर्तकब होता है, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका नाइकाप क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए? आप मुझे ये बताएं। मुझे बात खत्म कर लें। पन्नू साहब के साथ जिन्होंने यहां सपोर्ट किया है, उनकी जायदादें भारत में जब्त कर ली गई हैं चीमा साहब। यस, यही बात करने लगा। तो चीमा साहब, अगर भारत अपनी रेट ऑफ जो स्टेट है उसको करने के लिए जायदादें जब्त कर सकता है, आप शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी सस्पेंड नहीं करना चाहते हैं, तो फिर इस तरह करें, छोड़ देंगे, स्टेट इस तरह नहीं चलेगी। वो जिस तरह यहाँ किसी ने कहा था, यहीं से वो यहाँ पे एक नुमाइंदा है जो बैठा, जिसने कहा था ख्वाजा नहीं है तो सियालकोट इंडिया को दे दें, तो फिर दे दें सियालकोट इंडिया को। वो तो यही चाहते हैं, तो यही आज जो IMF के सामने खड़े होकर नारे लगा रहे हैं आपके आर्मी चीफ का नाम ले लेके, वो क्या चाहते हैं? उनसे पूछना चाहिए ना, क्या चाहते हो तुम? चीमा साहब, मैंने बड़ी तफसील के साथ आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, उन्होंने बड़ा भरपूर जवाब दिया है उमर अयूब की सारी स्टेटमेंटों का, और बिलखसूस उन्होंने एक जर्नलिस्ट के साथ बड़ी तफसील से बात करके उन्होंने बताया है कि अगर मैं करप्ट होता तो इमरान खान PTI 16 सीटें जीतती। जब इमरान खान उस वक्त हमजा शहबाज था तो 7 सीटें जीती थी। इमरान खान ने हर जगह से अपना नाम दिया था, जीतते वो। फिर उन्होंने कहा अगर करप्शन होती तो मियां नवाज शरीफ मंसारा से अपनी सीट हारते। जवाब दिया। उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इमरान खान साहब के साथ मेरे रिलेशनशिप खराब हुए। उन्होंने बताया मुर्शिद पाक ये क्या करते थे अपने दौर के अंदर। उन्होंने बताया कि आजम खान के साथ मेरी कन्वर्सेशन क्या थी, बताया। लेकिन ये कि दर हकीकत चीमा साहब जिस तरह स्टेट को चलाने वाले चला रहे हैं, स्टेटें चलती थी। आप फैसला कर लें, आपने इनके साथ आपने 9 मई के लोगों को अगर सजाएं देनी है या नहीं देनी, आपने इनके सामने लेटना है या आपने पाकिस्तान चलाना है, ये फैसला आपने करना होगा। चीमा साहब, आज मैं बल्कि बिलखसूस ये जो PTI अमेरिका है वो ये अगले लेवल पे जा चुकी है। अब मैं बताना चाहूंगा, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है या मेरा अपनी सिर्फ अकेले की ऑब्जर्वेशन नहीं है। चीमा साहब, BBC ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर
2-3 लोगों के हवाले दिए गए हैं। एक खासकर हुसैन हक्कानी साहब का हवाला उन्होंने दिया कि उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। उनकी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि ये पीटीआई का पैसा जो है, पीटीआई की लॉबी डॉलर जो है, ये मेरी बात नहीं है, हुसैन हक्कानी साहब। उसके बाद विल्सन सेंटर के माइकल केगलमैन जो है, उनकी स्टेटमेंट है कि जो 20 मार्च की जो हियरिंग हो रही है, जिसके अंदर डेविड लू को बुलाया जा रहा है, वो उन्होंने भी कहा है कि पीटीआई का डॉलर डालते, ये लॉबी डॉलर। फिर जुल्फी बुखारी साहब ने साथ उसको उसने साथ सेकंड किया है। उन्होंने कहा हमने जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने पीटीआई का जो केस जो रखने की कोशिश की है, ये उसकी कामयाबी है। तो फिर चीमा साहब, मैं जख्मी पाकिस्तानी हूं। काश यही लोग पाकिस्तान के केस के लिए खड़े होते, काश यही लोग कभी पाकिस्तान की करप्शन के लिए, काश यही लोग कभी पाकिस्तान के साथ होने वाली ज्यादतियां उसके लिए खड़े होते। लेकिन ये सियासी, ये एक मजहबी कल्ट के लिए खड़े, कहते खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। तो फिर आज जो पाकिस्तान को चलाने वाली या पाकिस्तान को बचाने वाली कुव्वतें हैं, वो आज किधर है चीमा साहब? ये मेरा क्वेश्चन है आज, ये उनसे मेरा क्वेश्चन है कि भैया आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? दुख वाली बात है चीमा साहब, मैं आज मजीद मुझे तकलीफ हुई है ये सारी चीजें सुन के, वो आर्टिकल पढ़ के जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपना एटम बम बेच दिया है, ये बेच दिया। तो ये मैं हालांकि मैं खुद इस चीज के पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाकिद हूं, इन चीजों का, करप्शन का और दूसरी चीजों का, लेकिन ये चीजें, दिस इज माय रेड लाइन इवन चीमा साहब, the state of Pakistan, existence of Pakistan, और बिलखसूस वाशिंगटन डीसी। मैं आपके साथ बैठ के पाकिस्तान की लाटरी धो लूं तो अलग बात है, लेकिन मैं कभी भी चीमा साहब किसी थर्ड पार्टी के सामने बैठ के, व्हाइट हाउस के सामने बैठ के एंटी पाकिस्तान बात करेंगे। तार साहब एक बात बताएं, मोहित पीरजादा साहब एक सहाफी हैं, वो भी खड़े उन्होंने उन्होंने एक ट्वीट की है, उन्होंने अपने एक शो में ये कहा है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कोई बात ना करे, भारत पाकिस्तान के साथ कोई अमन मुआहदा, कोई डील भारत पाकिस्तानी हुकूमत से ना करे, क्योंकि ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है ये, इसमें इमरान खान नहीं है। तार साहब, ये लोगों को इतनी अहमियत देनी चाहिए हमें। आपने कहा कि इनके नायकॉप और इनके कार्ड और पासपोर्ट जो है वो कैंसिल होने चाहिए, कि जो लोग इस तरह की बातें करें, भारत के साथ हमारा क्या मसला है वो नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ या भारतीय सरकार या पाकिस्तानी सरकार बाद में देख लेंगे, लेकिन आईएमएफ के सामने जाते हैं, पैसे ना दो, इंडिया को कहते हैं कि पाकिस्तान से बात ना करो। एक चीज यूरोपियन यूनियन पे ट्राई कर रहे हैं, उनको भी जी उनको भी कहते हैं कि इनको जीएसपी प्लस स्टेटस लें इनसे। और मैं आपको तार साहब, मैं बहुत सारी चीज़ों का अमूमन बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो मुझे भी थोड़ा एहसास है कि ये उनको बहुत सारी जाकर चीज़ें पीटीआई वाले बताते रहे हैं। तार साहब, ये इससे क्या मिलेगा? ये बात अगर कहेंगे कि जी भारत पाकिस्तान से बात ना करे, मोहित पीर नरेंद्र मोदी मोहित पीरजादा की सुनेगा? ये यहाँ के क्या आप समझते हैं? बेसिकली मोहित पीरजादा जो हैं वही सारे फसाद की जड़ है। कल भी जो पूरा आईएमएफ के आगे जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, उसका मास्टरमाइंड यही मोहित पीरजादा है, और ये इमरान खान के बन गए हैं प्योर चमचे। इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, इनको फिक्र है इमरान खान की। अब पता नहीं क्यों है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी ये बात बड़ी हैरान करने वाली लगी कि भाई यार, इससे ओवरऑल पूरी दुनिया के सामने पेश क्या हो रहा है? पाकिस्तान का चेहरा, कौन सा चेहरा पेश हो रहा है? दुनिया देख रही है कि यार ये देखो, पाकिस्तानी ही पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, पाकिस्तानी ही जो हैं वो अपने पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। आप सोचो, देखिए मतभेद होते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन कम से कम इस तरह आकर पूरी दुनिया को बताना है कि देखो जी ये चोर है, पाकिस्तानी चोर हैं, पाकिस्तानी को पैसा मत दो, टांग अड़ा दो, ये कर दो। सोचिए, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। और सही बात है, मोहित पीरजादा की पीएम मोदी क्यों सुनेंगे? जब वो इमरान खान की भी नहीं सुन रहे थे, फोन नहीं उठा रहे थे जी। मोहित पीरजादा किस खेत की बुनी है भाई? लेकिन मुझे लग रहा है कि मोहित पीरजादा ने ही तारा साहब के खिलाफ पूरा माहौल बनाया, मुझे लग रहा है। चीमा साहब, मोहित पीरजादा साहब ये वही साहब है। सबसे पहले तो मैं बताना ही चाहूंगा कि इन्होंने ये पिछले दिनों में
इन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि मेरे बाप को पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहिए था। डाउ मेडिसिन करने के बाद एमबीबीएस करके उन्हें 1950s में कहीं चले जाना चाहिए। तो बल्कि एक और बात है कि डॉक्टर साहब खुद पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, तो वो अब आ चुके हैं बाहर। दूसरा, इनके ऊपर एलिगेशन, मैं वो क्या उसका बात बताऊं स्टोरी, डॉक्टर साहब के अपने मिडिल ईस्ट के अंदर इनके वाले साहब बीमार थे और जो हॉस्पिटल की स्टोरी मौजूद है, अगर देखा जाए तो फिर उसके बारे में बात क्या करनी मैंने। लेकिन चीमा साहब, जो मुझे अफसोस है कि आप जो बात कर लें लेकिन एंटी स्टेट पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के सिस्टम को क्रिटिसाइज कर लें, पाकिस्तान के गवर्नेंस को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन जो एंटी स्टेट खासकर एटॉमिक एसेट्स के ऊपर बात ये करना और फिर गलत अफवाह उड़ानी, गलत अफवाह, ये एक ज्यादती है। और मैं समझता हूं बिलखसूस मैं पहले भी इस हक में नहीं था चीमा साहब कि ये जो टाइम स्क्वायर पे जाके खड़ा होकर न्यूयॉर्क में प्रोटेस्ट एंटी पाकिस्तान नारे लगाने पे और फिर जाके IMF का ये एंटी पाकिस्तान नारे लगा रहे हैं, वो गलत बात, चीमा साहब गलत बात। देखिए, और तीसरा, इनको यही नहीं पता कि IMF डजंट वर्क लाइक इट, ऐसे काम वो नहीं करते। और मैं डॉक्टर साहब की अपनी इंफॉर्मेशन, इनको ये नहीं पता, चीमा साहब लद्दाख में इस वक्त 50-50 हजार फौज खड़ी है इंडिया की और चाइना की। इग्नी 5 का तजर्बा हो चुका है, चाइना ने लाइव एमिनेशन चलाया दूसरी साइड पे, दूसरा कराकरम रीजन के अंदर उन्होंने लाइव एमिनेशन चलाया। फिर उनका फॉरेन ऑफिस ने शिकायत की है जो नई टनल का इफ्तिताह मोदी साहब ने किया है, लेकिन ट्रेड चल रहा है उनका आपस में। डॉक्टर मोहित यूसुफ को ये नहीं पता इस वक्त स्टेटें इंटरेस्ट, आपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन ले रही है, मसाइल भी साथ चल रहे होते हैं लेकिन अपने इंटरेस्ट बेस्ड अपने डिसीजन ले रहे होते हैं। डॉक्टर साहब को ये नहीं पता। चले, लेकिन चीमा साहब, मैं इस पे जितना भी दुख हो का इजहार करूं कम है, लेकिन मैं जिस तरह मैं गुजारिश है मेरी पाकिस्तान चलाने वालों से कि आप इस पे प्लीज एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लें, मुश्किल फैसले करें। चलिए अब देखते हैं कि क्या मुश्किल फैसले होते हैं। वीडियो को रोकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, इमरान खान की पार्टी वालों ने ये जो न्यूक्लियर एसेट्स वाली बात है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ दी है। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री है, वहाँ से ये बात कही गई है कि जी बिल्कुल ये फेक न्यूज़ चलाई गई है और ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने भी जो रिसर्च किया उसमें भी ये चीज़ फेक ही पाई गई है। इन्होंने एक क्लिप शेयर की जो जी न्यूज़ की क्लिप है, भारत का मीडिया हाउस है, और उसमें ये खबर बताई जा रही है कि जी IAEA के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और देखिए ये है वो है, ऐसा है वैसा है। अब उसको इन्होंने ये जो क्लिप है वो पिछले साल फरवरी 2023 की है, और इसको इन्होंने ऐसे पेश किया PTI वालों ने कि भाई ये अभी हो रहा है। शहबाज शरीफ की मुलाकात 2023 में, फरवरी 2023 में हुई थी IAEA के डायरेक्टर के साथ। IAEA के डायरेक्टर पाकिस्तान आए थे, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब लेके नहीं गए साथ में कि भाई दे दो, भाई झोले में उठाओ, लेके चल दो। और जो IAEA के डायरेक्टर हैं उनके ऐसे भ्रमण होता रहता है, भारत में भी भ्रमण हो सकता है, ब्रिटेन में भी हो सकता है, जहां पे भी एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं या एटॉमिक एसेट्स हैं, वहां पर बातचीत होती है, एटॉमिक एनर्जी है, वहां पे भी वो जाते हैं। वो संस्था यही करती है कि सब पे नजर रखती है। IAEA जो है ही उसी के लिए बनाई गई है। लेकिन इन्होंने इसको फैला दिया। अब पाकिस्तान में है जाहिल जनता 99%, मैं उन 1% की बात नहीं कर रहा जो पढ़े लिखे समझदार हैं। अब उनके दिमाग में तो घुस गई ये बात कि देखो एटम बम बेचने की तैयारी हो, अब एक CR भागा आगे तो पीछे सारे CR भाग गए। अब चल हो गया मामला। अब देखिए कि अब फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बयान देना पड़ा कि ये फेक खबर, और जाहिर सी बात है फेक खबर है। इसलिए मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि भैया जो तुम लोगों के पास चीज पहुंचे कम से कम चेक तो करो, रिसर्च तो करो कि ये बात वाकई सही है कि नहीं सही है। और पिछले साल की घटना उसको जोड़ दिया कि एटॉमिक जो एसेट्स हैं वो बेचने जा रहा है पाकिस्तान, उसके बदले IMF से पैसे मिलेगा। IMF को जाके कहना है कि जी इनको पैसे मत दो। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है और ऐसा पाकिस्तानी ही कर सकते हैं। दुनिया में कोई कौम, कोई देश ऐसा नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तानी बड़े मजेदार लोग हैं। वो हर तरफ से मसाला देते हैं आपको कि जिस पे आपको हंसी आए, जिस पे आपको बेवकूफ़ी पे इनके हंसे, जाहिल पने पे हंसे, और पूरी दुनिया हंसे। और फिर ये बड़ी मासूमियत से कहते हैं हमारे खिलाफ या क्या था, यहूद और निसारा जो है वो साजिश करते हैं, हमें परेशान किया जाता है, हमें फंसाया जा रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ है। अबे पाकिस्तानी ही पाकिस्तानियों के खिलाफ है बे, और कोई नहीं है। तुम लोग खुद अपने देश के खिलाफ हो। बाकी कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
जी मेरे प्यारे भाइयों, आपकी क्या राय है इस पे? राय तो मैंने कल भी बताया था कि आईएमएफ ना तो उसकी सुननी है उस प्रोटेस्टर की, क्योंकि कल हमने वीडियो की थी तो उसमें हमने यही कहा था कि ना तो उनकी सुननी है और ना इमरान खान की सुनी थी। तो बात ये है कि मैंने उधर ये भी कहा था कि इन चोरों को ना दीजिएगा आईएमएफ को पैसे के ये खुद ही खा जाएं। तो वो कहने का मतलब यही होता है कि ये इमरान खान की वजह से नहीं ना दें, इमरान खान की वजह से तो ना तो वो आईएमएफ रुकेगी ना कुछ होएगा, उन्होंने तो देने ही देने हैं। तो ना मैं चाहता हूं कि इमरान खान की वजह से दिए जाएं या ना दिए जाएं। मैं कहता हूं कि इस चीज की छोटी ली जाए, जिसको भी जिस हुकूमत को भी दे आईएमएफ, तो उनसे जो है वो हिसाब लिया जाए कि किधर लगाए हैं, पाकिस्तानी जनता पे लगाए हैं या कि अपने लिए लगाए हैं। तो उस चीज का हिसाब जरूर उनसे मांगे आईएमएफ। तो उस लिहाज से जो है वो भी बोला था, और ये मैं अभी भी बोलता हूँ कि इनसे इस चीज़ का हिसाब लिया जाए, चाहे कोई भी हुकूमत हो, इमरान खान की हो, शहबाज शरीफ की हो, नवाज शरीफ की हो, जरदारी की हो, किसी की भी हो, वट एवर, नो प्रॉब्लम। तो सिर्फ मसला ये है कि उनसे पूछें कि किधर लगाए हैं, उस चीज़ का हिसाब ज़रूर लेंगे आईएमएफ, क्योंकि आईएमएफ देती है इसीलिए कि अवाम के नाम पे ही आईएमएफ से कर्जा लिया जाता है ना, कि अवाम को जो है वो लेकिन महंगाई अवाम हो को गई है, तो बताएं ये हो कि गया, वो हो गया। ये इन्होंने कभी बताया इतने सालों में अवाम को नहीं, जवाब दें? अवाम को तो इन्होंने नहीं बताया, हुकूमत कोई भी हुकूमत, अब इमरान खान ने जैसे कर्जा लिया था, अवाम को क्या खोते की सीरी का पता चला है? यही वही तो ना, मैं कहता हूँ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। हुकूमत हो, मैं किसी हुकूमत के साथ नहीं हूँ, लेकिन अवाम के साथ जरूर हूँ कि अवाम के लिए जो है वो जो काम करते हैं अवाम को भी पता हो, और आईएमएफ उस चीज का हिसाब ले इनसे कि ये अवाम पे लगाए हैं कि नहीं लगाए, उस चीज का जरूर हिसाब लगे, क्योंकि बाद में तो अवाम ने ही टैक्स दे दे के पे करने हैं ना, इन्होंने तो नहीं करने पे। पहले 7 लाख था फी परसेंट, अभी मेरा 14 लाख फी परसेंट। इमरान खान जब आया था तो उस वक्त जो है उसने भी कर्जा लेके जो है वो लिया था आईएमएफ से, जो कह रहा था कि आईएमएफ के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि चलें, आईएमएफ के बगैर पाकिस्तान भी नहीं रह सकता, ये तो मुझे भी अब पता चल चुका है। तो उसने कर्जा लिया आईएमएफ से, लेकिन किसी को कोई कानो कान खबर नहीं हुई कि बहुत ज्यादा लिया है इमरान खान ने, और इमरान खान ने इतना कर्जा कि चढ़ा दिया था, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। तो ये हुकूमत, मैं किसी एक के खिलाफ नहीं हूँ, ये उस हुकूमत के खिलाफ हूँ जो अवाम से छुपाती है, अवाम को पता ही नहीं होता कितना कर्जा लिया जा रहा है, कर्जा लग किधर रहा है पैसा, तो अवाम को तो पता ही नहीं है। अवाम अपने हक के लिए कभी भी नहीं उठती है, अवाम उठती है किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक तंजीम के लिए। पाकिस्तान के लिए कभी कोई अवाम नहीं निकली बाहर। तो तो पहले या कोई निकलेगा अपने किसी स्टेट के लिए, कोई निकलेगा अपनी किसी मुल्क अपने पिंड के लिए, अपने शहर के लिए, या किसी शख्सियत के लिए, या किसी और चीज के लिए, लेकिन अवाम कभी भी पूरे पाकिस्तान के लिए बाहर नहीं निकलती, अपने हक के लिए नहीं निकलती। एक ही थ्योरी है ना पीछे, खाने पीने का है भाई, रोटी कपड़ा मकान। जब वही बेसिक आपकी पूरी नहीं होगी तो आप आगे कैसे सोचेंगे? फिर किसी एक पर्सन को सपोर्ट करके आपने ऊपर आना है, और अपनी जो ख्वाहिशात है या जो आपकी जरूरियात है उनको आगे रखना है। ठीक है, बेसिक चीज आपने वो पूरी करवानी है पहले अपनी। तो इसके लिए तो मेरे ख्याल में किसी ना किसी का साथ या किसी ना किसी के साथ लगना जरूरी हो जाता है। अवाम भी क्या करे, जो सियासी पार्टियों के साथ दौड़ रहे हैं ना आजकल, जिनको लोग अक्सर चमचे कहते हैं, ठीक है ना, आने वाले वक्त से उन लोगों से काम निकलवाते हैं अक्सर लोग, मैंने देखा है। ठीक है, इन रियलिटी जो है, तो वो क्या है, ये नीचे से शुरू हो रहा है सिस्टम, ऊपर तक जाता है और सेम पोजीशन पे जा रहा है। और ऊपर वाले भी कहते हैं भाई हमने नहीं बताना, कर्जा जहां से भी लेना है, जितना भी लेना है। अभी ये बीच में तारक साहब बात कर रहे थे, बार बार उस चीज को मेंशन कर रहे थे कि क्यों किया, वो वहां पे धरना क्यों दे रहे हैं। वो सिर्फ मुझे लग रहा है इन बाई पर्सनल वे कि वो चाह रहे हैं कि भाई ये जो चोर है ना, इन्होंने कर्जा खाया है पाकिस्तान को। ठीक है, आपने कर्जा लिया है, लेकिन उसका 50 या 60% मुल्क पे लगाएं, वो नजर भी आए। ठीक है ना, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 10% लगाया होगा या 5%, बाकी उन्होंने जेबों में डाला है या बाहर प्रॉपर्टीज क्रिएट की हैं। उनका कहने का मकसद है कि ये चोर जो हैं इनको ना दें, बंदा कोई और सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जरूरी नहीं इमरान खान, मैं भी कहता हूँ जरूरी नहीं है, बंदा कोई ऐसा सिलेक्ट कर ले जो कर्जा जब वहां पाकिस्तान इतना ले रहा है, तो उसका यार बेनिफिट भी तो हो ना अवाम को। ठीक है, वहां पे तरक्की को काम हो, पता चले यार कुछ लगा है। तो ये लेकिन वो वाम उन चीजों के खिलाफ नहीं थी ना, जो वहां पे प्रोटेस्ट करी है वो एंटी स्टेट है, मतलब कि वो अपनी फौज के खिलाफ उठी हुई है ना। दुनिया में जो है अपनी फौज के खिलाफ जो है वो नारे लगाना, ठीक है, घर का यार मसला है, घर में रखना चाहिए वो ना, तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, नो डाउट वो इस तो चीज घर का। का मसला है, घर में रखना चाहिए ना। अब अमेरिका में भी अपनी फौज के लेकिन खिलाफ। आप घर में किसी की भी बात करें, मैं आपकी बात करता हूँ, आप रिलेटेड हैं किसी भी महकमे के साथ, मैं आपको करप्शन के उसमें ले आता हूँ, उस जुमरे में, और मैं आपको क्रिटिसाइज करता हूँ। अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो यकीन माने आप यहाँ पे बैठे हुए 5 मिनट में पूरी दुनिया में वायरल हो जाएंगे कि आपने ये किया है।
ठीक नहीं है, नवाज शरीफ का नाम अभी वो सर्च वायरल मारने से बेशक चोर का तो वहां यार पे आ जाता है बेशक कि भाई वायरल हो जाए लेकिन वो कहते हैं घर का मसला घर के अंदर रहे ना तो वो ठीक है। अगर आप किसी और के सामने अब अमेरिका के सामने अमेरिका में जाके वो जैसे वो कह रहे थे व्हाइट हाउस भी कुछ ब्लॉक पे है वर्ल्ड बैंक भी कुछ ब्लॉक पे है तो नो डाउट। दूसरा तो वहां पे जाके रोना रो रहे हैं और अपने आर्मी चीफ जो है वो जो अपनी स्टेट है उसके खिलाफ धरना दिया जा रहा है। आपने देना ही है तो आप देना कि जी ये मैं यही कहता हूं कि मैं भी ये कह रहा हूं कि ये पूछें कि आईएमएफ को कहें कि वो जो किधर लगाते हैं उनसे हिसाब लें उस चीज का नहीं होगा। कि वे पैसे जो इनकी नहीं जिस सुनते जिस हैं ना, हुकूमत को जाते हैं वो किधर लगाती है उस पैसे को। इनकी उन्होंने नहीं सुननी, वो भी कोई नहीं, गवर्नमेंट सुननी का नहीं है नुमाइंदा ना तो हो फिर फायदा तो उन्हीं नहीं की है ना। उन्होंने सुननी है, क्योंकि आईएमएफ को इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि पैसे हाँ कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे नहीं लग रहे ये हैं। उनको होता है। होता है, नहीं, उनका लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट जो असल तो उनकी जो होती है ना, वो तो अपने बेनिफिट से उनको गर्ज होती है, क्योंकि वो एक तंजीम है लोन देने वाली। उनका चल ही सिस्टम लोन के ऊपर है, उन्होंने लोन देना ही देना होता है। तो थोड़ी बहुत तो पूछ-गिछ करते ही हैं, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा किसी भी कंट्री को दबाते नहीं हैं, क्योंकि उनकी हट्टी, उनकी दुकान चल रही है। और जब उनकी दुकान अच्छे से चल रही है तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए उन्होंने तो मुखलस नहीं होना, पाकिस्तान के लीडरों ने मुखलस होना है, पाकिस्तान की अवाम ने मुखलस होना है। और पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने ट्रैक को जब तक ठीक नहीं करेगी तब तक मुल्क के हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते। गलत और सही कहना हर इंसान को हक है और गलत को गलत कहना भी चाहिए। लेकिन तारड़ साहब की अगर बात कहीं पे देखी जाए तो वो थोड़ा-सा पॉइंट अगर उनका बिल्कुल सही है कि अपनी ही कंट्री को ऑल वर्ल्ड जो इमेज पहले ही वही इतना ना। खराब है, वो और मज़ीद आप खराब करने की कोशिश खुद ही कर हाँ रहे हैं, बिल्कुल ये राइट कि है। किसी को ज़रूरत ही नहीं है कि आपके खिलाफ कुछ मतलब साज़िश की जाए, हाँ कि आप खुद ही एक साज़िश बने अब हुए हैं, दुनिया आप खुद देख ही रही कर है रहे कि हैं। अपने ही लोग जो हैं अपनी स्टेट के खिलाफ खड़े हो चुके हैं तो वो आप पे खुद ही खत्म का हो जाएंगे या उनको खत्म करेंगे या वो ये इनको खत्म करेंगे। बिल्कुल। तो उनको साजिश करने की क्या जरूरत है फिर। हाँ, और जर्नलिस्ट जो हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए। वो उनके लिए एक जो गवर्नमेंट होती है, जो पॉलिटिक्स होते हैं, वो सारे एक जैसे होते हैं। वो गलत को गलत भी बोलें, सही को सही भी बोलें, लेकिन किसी एक पार्टी को लेके तो वो इतनी हद तक आगे निकल जाएँ कि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो फैसले करवाना शुरू कर दें जी, कि इनको पैसे नहीं देने चाहिए ये, या इस तरह का नहीं वो तो मुल्क सही कैसे होगा ये बता दें आप। यार पैसे मुल्क ना लेके सही मुल्क ने चलना ही इससे नहीं है। कैसे सही होगा आप मतलब कुछ ऐसा रीजन बता दें कि आने वाली नस्लें हमारी जो हैं वो पुरसुकूनियत के साथ जी चले, हम तो जैसे भी जी रहे हैं जो भी है गुजर गई है, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए क्या सिक्योर होगा कि हम जब उनको मुल्क ही नहीं रहेगा हमारी आने वाली नस्लें कहाँ से आएंगी। मुल्क अच्छा। मुल्क मैं अब सच्चाई नहीं बोल सकता यहाँ पे। अच्छा, नहीं चलें, कर्जा इस चीज़ से कर्जे के क्या बगैर आपका मुल्क नहीं चल नहीं सकता। चलता, तो फिर नो जब डाउट। मुल्क ही नहीं रहना तो फिर आपकी नस्लें कहाँ रहेंगी। आप हाँ। कर्जा ले रहे हैं ना तो और ये कर्जे का हिसाब ये करवा रहे कैसे हैं कि वो मुमकिन है साहब कि ने ऑल कर्जे वर्ल्ड का आप कौन अपनी देगा। कंट्री को, अपनी ही कंट्री को बदनाम करने पे तुल जाएं और आपकी नस्लें सिक्योर हो जाएं, जो वहां पे बेचारे आप कुछ इस तरह के लोग हैं कि जो यहाँ से भाग रही हैं, कि वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे और वो उधर जा रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम बनती है। जब कोई एक कम्युनिटी सोचो ना क्यों एहतजाज जा रहे करती है हैं, तो पूरे कंट्री के ऊपर वो आता है नुक्ता। तो सोचे ना क्यों जितनी जा रहे हैं। अवाम होती है उन सब के ऊपर आता है। सोचते तो हैं, लेकिन सोचने का फायदा कौन नहीं है ना। सोचे तो बंदा तब जब सोचने का कुछ फायदा हो। तो चूंकि एक प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी अवाम नहीं है, ठीक है, अपने अपने नजरियात हैं, अपनी अपनी सोच है। जो किसी एक ट्रैक पे खड़ा हो गया वो दूसरे को हमेशा गलत ही कहेगा, चाहे वो सही भी हो तब भी। वो उसको कभी भी सही मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। इख्तिलाफ राय तो तो हर इस जगह तरह पे की है चीजें यार। नहीं है। नहीं, इख्तिलाफ राय रखें, वो रखनी लेकिन चाहिए। इख्तिलाफ राय जरूरी है, लेकिन गलत को गलत और सही को सही कहने की भी तो ताकत इंसान में होनी चाहिए। हाँ मतलब अगर एक पार्टी के साथ है तो दूसरी पार्टी अगर कुछ अच्छा करती है तो उसको तो बोले कि मैं अच्छा करती है। अप्रिशिएट करता हूँ, नो डाउट, हर जगह पे करता हूँ। मैं जो कहता हूँ यार मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, किसी बंदे को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक ऑप्शन आपके पास लास्ट नजर आ रही होती है कि यार ये बंदा कुछ बेहतर कर सकता है, ठीक है ना। तो वो अब जब बिल्कुल डूबा हो, हर चीज डूबी हो, उसे निकालेंगे तो उसको दोबारा जो है अपनी साख्त में लाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान भी बिल्कुल डूबा हुआ था, सेम सिचुएशन में था, और अब कर्जा ले लिया, ठीक है, और बाकियों ने भी आके कर्जा ही लिया है ना, और ये भी अभी कर्जे की बात कर रहे हैं, आईएमएफ से कर्जा लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जो शर्तें रखी हैं, ठीक है, उन्होंने वो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, वो जो भी होता है, लेकिन जब आप किस्त नहीं देते, उन्हें इंस्टॉलमेंट नहीं देते उनकी जो आपने करनी है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, फिर वो कहते हैं भाई अच्छा नहीं दे रहे तो चलो फिर ये करते हैं, ये शराइत रख लेते हैं, ये कर ले, फिर वो अपनी मर्जी की शराइत जो है ना वो रखते हैं उसमें, फिर आप फंस जाते हैं।
तो पाकिस्तान सेम सिचुएशन में फंसा हुआ है। वो तो आईएमएफ ने तो चाहना ही है ना कि मेरे नीचे ला के रहे। वर्ल्ड बैंक जो है वो यही तो चाहता है। और लेकिन पाकिस्तान लेटा हुआ है। लेट नहीं है वो, उसको तो और काम है कि मजीद मेरा ऑर्डर लेट चले। होगा, और लेकिन क्या ये करें? जो पीटीआई वाले जो जो ये न्यूज फैला रहे हैं कि जी देखो जी पाकिस्तान की हुकूमत जो है न्यूक्लियर जो है वो एटम जो है वो उनको जो है वो सेल कर रही है। तो मैं ये कहता हूं कि झूठी खबरें क्यों फैला रहा है पाकिस्तानी पीटीआई। जब उसने पीटीआई ने एक पहले भी झूठी न्यूज फैलाई थी, मैं उसके खिलाफ भी बोला था कि ये गलत चीज है। झूठी न्यूज कोई भी हो नहीं फैलानी चाहिए। ये मुल्क की जो है वो सिक्योरिटी का मामला है। ये इतना तो मुल्क के सिक्योरिटी का मामला है, तो पीटीआई को मुल्क की सिक्योरिटी नजर नहीं आती। ठीक है आपके मसले हैं, चल रहे हैं, जो भी चल रहे हैं वो अपने तक रखें, लेकिन जो अगर सच्ची बात है तब आप फैलाएं ना। ये तो नहीं है ना कि आप झूठी न्यूज उठा के जो है उसको फैलाना शुरू कर दिया। और अब पीटीआई कहते ने हैं वाले कि ने बनाई है जी झूठी मुल्क के न्यूज। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि असम्बली अगर इन दिनों में देखा जाए, जो लोग देखते हैं उन्हें पता ही होगा, हम देखते हैं हमें पता है कि वहां पे एक मदारी सिस्टम बना हुआ है। वहां का जब मैं माहौल देखता हूं तो लगता ही नहीं है कि ये सारे एमपीए या एमएनए या सीनियर पॉलिटिक्स यहाँ पे हैं। एक दूसरे को इस तरह क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जैसे एक मैदान लगा हुआ है, एक मेला टाइप लगा हुआ है, और एक दूसरे के साथ सिर्फ दुश्मनी और इंतकाम की जो चीजें हैं वो हैं। दोनों ही पार्टियों को, ना पीटीआई को ना नून लीग को, दोनों ही पार्टियों को मुल्क से जरा भी गर्ज नहीं है। यहीं से नजर आता है, क्योंकि असेंबली का माहौल जिस तरह से बना दिया गया है, एक साइड पे पार्टी जो खड़ी वो घड़ियां लेके खड़ी है, दूसरे साइड पे वो लोटे लेके खड़ी हुए हैं। तो यार ये क्या है? आप लोग जो इंटर हो गए हैं, वहां पे चले गए हैं, जो आप लोगों का किरदार बनता है आप उसको अदा करें और क्रिटिसाइज भी करें और हक के लिए भी खड़े हों। लेकिन कुछ तरीकाकार होता है, उस तरीकेकार के खिलाफ उस कानून के को साथ लेके चलें और उस कानून को मद्देनजर आके तो आप करें। पाकिस्तान के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा एक दफा, क्योंकि पाकिस्तान स्टेबल नहीं है अभी। और ये पॉलिटिकल लेवल पे जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता। तो ये इन सियासतदानों को सोचना चाहिए। और ये एक ही नहीं होते, ये एक दूसरे को ही जो है वो नीचा दिखा रहे हैं। मुल्क का किसी को पड़ी नहीं है, अवाम की किसी को पड़ी नहीं है। तो बाकी ये है कि ये झूठी न्यूज़ जो है वो चलें हमें भी पता चल गई है। अगर हमारे सामने वैसे आती तो गुस्सा आता, ज़ाहिर है पाकिस्तानी हैं हम भी। और अगर कोई कोई भी हुकूमत हो, इमरान खान की भी बेशक होती, जो न्यूक्लियर जो है वो अगर बेचने की बात भी करते तो हमें भी गुस्सा आता कि अपने मुल्क का ये जो सासा है इसको बेच रहे हैं। तो मुल्क का क्या पीछे से जो है वो पीछे रह जाएगा सिक्योरिटी के लिहाज से। तो जो है वो गुस्सा आता। इसी तरह अवाम को गुस्सा आ रहा होगा, इसलिए उनको फॉरेन अफेयर को भी बयान देना पड़ा। लेकिन ये झूठी न्यूज़ बनाने वालों को जो है वो सोचना चाहिए कि अपने मुल्क के खिलाफ ये झूठी न्यूज़ नहीं बनानी चाहिए। इससे सिक्योरिटी को बहुत मसला बन सकता है। तो ये सोचना चाहिए उनको। बिल्कुल जी। गलत किया है उन्होंने। और ये हमारा ओपिनियन था, और कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। बिल्कुल। और लिंक होगी इनकी ओरिजिनल वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, और महाभारत की वहाँ पे भी जाएं, प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।